नमस्कार श्रोताओं, घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और स्पोर्ट्स कैन के साथ मैं हूं अभिषेक कपिल। और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। भारत एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सबसे ऊपर रहा। भारतीय महिला हॉकी टीम कल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का अभियान शुरू करेगी। नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से नाम वापस लिया। आईपीएल क्रिकेट में आज विशाखापत्तनम में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 12वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना लिए हैं। इससे पहले पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। आइए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। मोना जी, क्या कहता है आज का मैच? देखिए, बहुत ही अगर इस सत्र को हम ध्यान में रखें आईपीएल के, तो थोड़ा सा बेमेल सा मुकाबला लग रहा है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की जो हालत है, अभी तक सिर्फ 2 मैच जीत पाई है, सबसे नीचे है अंक तालिका में। और दूसरी तरफ पंजाब की टीम आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। बैटिंग हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, हर फील्ड में अच्छा करी है पंजाब की टीम। तो यहाँ पर और चेन्नई ने जिस तरीके से शुरुआत की है, पावर प्ले में ही 2 विकेट गंवा दिए और बहुत ही निराशाजनक, और पूरे सत्र में अब तक चेन्नई को अच्छी शुरुआत मिल नहीं पाई है। ऋतुराज गायकवाड़ के जाने के बाद धोनी भी कप्तानी करने आए, लेकिन वो मिडास टच यहाँ नजर उनका भी नहीं आया। चेन्नई का जो प्रदर्शन है वो कहीं मायनों में, जब आईपीएल शुरुआत में हुई थी तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई लगभग एक जैसा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मुंबई ने जहां इस प्रतियोगिता में एक मतलब बढ़िया कमबैक जिसे कहते हैं वो किया और दूसरे नंबर पर काबिज है इस वक्त। तो चेन्नई की क्या ऐसी छोटी गलतियां या कुछ बड़ी गलतियां रही? जी बिल्कुल। देखिए, मुंबई बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर आप खराब शुरुआत भी करते हैं 4-5 मैचों तक, तो उनका बहुत बुरा हाल था, और उसके बाद लगातार 5 मैच जीतकर अभी अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। लेकिन मुंबई के लिए ये कह सकते हैं कि उनका हमेशा से ऐसा ही ट्रेंड रहा है, स्लो स्टार्टर रहे हैं। लेकिन चेन्नई की जो टीम है, जिसका सब कुछ परफेक्ट नजर आता था, 5 बार खिताब जीत चुकी है और एक अच्छा कप्तान उनके पास था। लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीम प्रबंधन को, एक जो कोर ग्रुप है, वो कहते हैं ना कि चेन्नई एक टीम नहीं है, एक इमोशन है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये हाईली कॉम्पिटिटिव लीग है और दुनिया की सारे क्रिकेट की जितनी लीग है उनमें सबसे नंबर 1 है। और जिस तरीके का क्रिकेट यहाँ खेला जाता है, एक इमोशंस होना अच्छी बात है टीम के साथ, लेकिन आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माइक हसी की बातों से भी ये लगा है कि टीम ने उस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस बार तो उनका कोई चांस बचता नहीं है अभी प्लेऑफ में जाने का। तो अगली बार के लिए धोनी भी कई बार कह चुके हैं ये बात कि उन्हें टीम संयोजन अच्छा तलाशना होगा, ताकि अगली बार से ये इस परिस्थिति का सामना न करना पड़े। वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर के पास है। तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भी पंजाब किंग्स बेहतर प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल कर रही है। और श्रेयस अय्यर, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोलकाता नाइट राइडर ने पिछले साल खिताब जीता था अरसे बाद, और श्रेयस अय्यर उसके कप्तान थे। और पंजाब ने, जिसको बोलते हैं जैकपॉट, हाथ लगा। हालांकि टीम क्रिकेट जो है 11 खिलाड़ियों का खेल है, लेकिन एक अच्छा कप्तान होने से टीम कैसे बदल जाती है, वो श्रेयस अय्यर ने उदाहरण दिया है। और मोर्चे से अगुवाई करते हैं, बहुत आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन पारी के सूत्रधार की भूमिका ज्यादा निभा रहे हैं। और देखिए, पंजाब के पास एक से एक अच्छे खिलाड़ी इस बार, जो प्रियांश हो चाहे बरार हो, जिन्होंने आज अच्छी गेंदबाजी की। तो पंजाब को मुझे लगता है कि इतने सत्र में जो अब तक पंजाब की टीम नहीं कर पाई, इस बार काफी बड़ी दावेदार के रूप में उभरी है। प्रतियोगिता में कल जयपुर में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंक तालिका में मुंबई दूसरे और राजस्थान 8वें स्थान पर है। इस मुकाबले को लेकर क्या रुख है? एक तरफ मुंबई इंडियंस है जो आत्मविश्वास से भरी हुई है, दूसरे स्थान पर है। वहीं उसके समक्ष राजस्थान रॉयल्स है जो
काफी पीछे है उनसे। लेकिन आप पिछला मैच याद कीजिए कि राजस्थान रॉयल्स ने किस तरीके से केकेआर को हराया, और अभी जो पूरा देश जिसकी बात कर रहा है 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, तो सभी की नजरें होंगी कि कैसे वो जसप्रीत बुमराह को खेलते हैं, कैसे वो ट्रेंट बोल्ट को खेलते हैं। तो एक बहुत ही रोचक मुकाबला होगा। और मुंबई की टीम ने एज अ टीम जो पिछले 5 मैच जीते हैं, एक टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है। हर ओकेजन पे उनका कोई ना कोई खिलाड़ी आया। और रोहित शर्मा पिछले 2 मैचों में आपने देखा होगा किस तरीके से वो जो फ्लेयर उनका बल्लेबाजी का होता था वो हमें नजर आने लगा है। जसप्रीत बुमराह फॉर्म में नजर आ रहे, ट्रेंट बोल्ट जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुंबई की टीम जरूर ये उम्मीद करेगी कि जीत का इस सिलसिला जो है वो बरकरार रहे। और दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स सर्वाइवल का जो मुकाबला था वो जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है, और नजरें वाकई में वैभव सूर्यवंशी पर होगी कि उनकी वो जो पारी थी वो एक फ्लूक नहीं थी, वो एक तुक्का नहीं थी, वो साबित करने का उन पर दबाव होगा। आईपीएल टी20 क्रिकेट में कल हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हरा दिया था। जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 2026 एची नागोया एशियाई खेलों में क्रिकेट शामिल रहेगा। एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए ने इसकी पुष्टि की है। क्रिकेट को बरकरार रखने का फैसला इस हफ्ते की शुरुआत में ओसीए और आयोजन समिति AINAGOC के बीच हुई बैठक के दौरान लिया गया था। मोना जी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जैसे वो क्रिकेट को कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे इंडिया में लेके ये है कि इंडिया में एक बड़ी संख्या में दर्शक क्रिकेट देखते हैं, तो क्या एशियाई ओलंपिक परिषद के जो ये फैसला है तो इससे क्या उनके क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहेंगे। क्रिकेट बहुत बड़ा मार्केट है आज के देश आज, और अगर लॉस एंजलिस में हमें क्रिकेट देखने को मिलेगा ओलंपिक में, तो नेचुरली जब ओलंपिक के स्तर पर T20 क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है तो एशियाई देशों में तो क्रिकेट की लोकप्रियता है ही। और भारत के लिए ये बहुत अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि भारत पिछला चैंपियन है महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी। हांगझोउ, इंचियोन, ग्वांगजू तीनों में क्रिकेट शामिल रहा था, और काफी अच्छी खबर मुझे लगता है भारत के नजरिए से। ओसीए ने बयान में बताया कि क्रिकेट और मिक्स्ड मार्शल आर्ट दोनों को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसमें महिला मुक्केबाजों ने 10 स्वर्ण सहित 25 पदक जीते। तो मोना जी, जो ये भारत का मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रदर्शन रहा है काफी शानदार और सराहनीय रहा है। बिल्कुल, अंडर 15, अंडर 17, और यही वो पूल है जहां से भविष्य के लिए आपको ऐसे खिलाड़ी, ऐसे मुक्केबाज निकलेंगे जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आप खास बात यह है कि महिलाओं का जो प्रदर्शन रहा है, 10 स्वर्ण पदक जीते हैं महिला खिलाड़ियों ने, महिला मुक्केबाजों ने। ये बहुत उत्साहवर्धक है क्योंकि जिस तरह से ब्लैंक आया था ओलंपिक में, अब आप अगले जो ओलंपिक होने हैं 2028 में, तो इन्हीं में से 3 साल बाद जो कोर ग्रुप निकलेगा वो ओलंपिक के लिए और बड़े बहुराष्ट्रीय खेलों के लिए निकलेगा। तो ये प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय है, और मैं यहाँ बधाई देना चाहूंगी भारतीय मुक्केबाजी दल को। आइए सुनते हैं ये एक रिपोर्ट। महिला मुक्केबाजों में कोमल, खुशी अहलावत और तमन्ना ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष वर्ग में भारत के 4 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे, जिसमें संस्कार विनोद ने स्वर्ण और अन्य 3 रुद्राक्ष सिंह खैदेम, अभिजीत और लक्ष्य फोगाट ने रजत पदक जीते। भारतीय मुक्केबाजी की अंतरिम समिति के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, भारत के खिलाड़ियों के लिए यह आयोजन शानदार रहा और भारत को सूची में शीर्ष पर देखना सभी के लिए गर्व की बात है। भारत ने फाइनल से पहले ही 43 पदक पक्के कर लिए थे, जिनमें अंडर 15 वर्ग में 25 और अंडर 17 वर्ग में 18 पदक शामिल हैं। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन। भारतीय महिला हॉकी टीम कल से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का अभियान शुरू करेगी। भारतीय टीम अपना सर्वश्रेष्ठ संयोजन उतारेगी और रक्षण से जुड़ी कुछ कमजोरियों को ठीक करने की कोशिश करेगी। ये श्रृंखला जून में होने वाले FIH प्रो लीग मैचों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
भारत जैसा प्रदर्शन कर रही है, भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उसे दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो कोच हैं टीम के, तो वो हरेंद्र सिंह जी इसके लिए अब कहते हैं कि अपने कोर ग्रुप की पहचान करने की उम्मीद कर रहे हैं इस श्रृंखला से। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ही हरिंदर सिंह जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि उनकी नज़रें जो सीधी है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक पर है। और आपको पता ही होगा कि जब भारतीय टीम पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, उसके बाद यानिके शॉपमैन की जगह हरिंदर सिंह को कोच बनाया गया था और सीधे मिशन ओलंपिक उनके दिमाग में है। और यहाँ हो सकता है कि शुरुआत में नतीजे अनुकूल नहीं निकले और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ यही हमें देखने को मिला कि पहला मैच तो फिर भी करीबी था, लेकिन दूसरे मैच में भारत ने कई गलतियां की। तो उन गलतियों से पार पाते हुए, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया की जो मेन सीनियर टीम है उससे मुकाबला होना है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले हमेशा ही काफी प्रतिस्पर्धी होते हैं। नोवाक जोकोविच ने लगातार 3 मैचों की हार के बाद इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। उनका ये फैसला फ्रेंच ओपन के लिए तैयारी को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां वह रिकॉर्ड 25वीं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा नाम वापस ले रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे प्रतियोगिता पर? प्रतियोगिता पर फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि जो फैब 4 फैब 5 हैं टेनिस के, उसमें से आप देखिए नडाल और रोजर फेडरर तो रिटायर हो ही चुके हैं। नोवाक जोकोविच बहुत बड़ा नाम है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका जो प्रदर्शन चल रहा है एटीपी टूर पर 100वें खिताब की तलाश है उनको। लेकिन 2023 में जो सत्र का आखिरी चैंपियनशिप था उसको जीतने के बाद से सिर्फ एक पेरिस ओलंपिक में वो पदक जीत पाए हैं और बहुत ही निराशाजनक। और पिछले जो 3 टूर्नामेंट है, चाहे आप मायामी मास्टर्स ले लीजिए, चाहे आप मोंटे कार्लो ले लीजिए, चाहे पिछले हफ्ते जो मैड्रिड ओपन में तो पहले दौर में ही बाहर हो गए, तो ये लगातार जो 3 हार का सिलसिला है, मुझे लगता है उसको तोड़ने के लिए फ्रेंच ओपन शुरू होने वाला है और उनकी नजरें 25वें ग्रैंड स्लैम पे जरूर लगी होंगी। पिछले साल इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन बीच में उन्हें छोड़ना पड़ा था चोट के कारण, पिछले साल फ्रेंच ओपन से भी बीच में चले गए थे, तो यहाँ उनकी नजरें जरूर ग्रैंड स्लैम में अच्छे प्रदर्शन पर होंगी। बिहार की मेजबानी में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन समारोह को लेकर कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। 4 मई को पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में भव्य समारोह में इसका उद्घाटन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया मौजूद रहेंगे। सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। बिहार की मेजबानी में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर राज्य में खेल प्रेमियों के बीच उत्साह का वातावरण है। 4 मई को रंगारंग उद्घाटन समारोह होगा। इसमें जाने माने खिलाड़ियों के साथ फिल्मी और कला जगत कलाकार भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह का आयोजन संध्या 6 बजे पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा। समारोह में खिलाड़ियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश भी प्रसारित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स राष्ट्रीय खेलों के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है। उद्घाटन समारोह में कई नामी गिरामी कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देंगे। बिहार के निवासी और जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आकर्षक प्रकाश सज्जा और बिहार के बारे में प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। 15 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से 8,500 से अधिक खिलाड़ी और 1,500 से अधिक ऑफिशियल हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में 28 अलग अलग प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धाएं होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया में खेल आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने गया के बिपाड में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने अत्याधुनिक स्विमिंग पूल और ओपन एयर थिएटर का भी उद्घाटन किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने आज घोषणा की है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 4 जून को अपने से अधिक रैंकिंग वाले थाईलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मोना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अभिषेक कपिल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।